क्योंकि इनके सारे पैकिंग हैकिंग हो चुके हैं। तू नदी लेने के तुम मेरे ढोल ले जाओ। ये वाला फूल का पेड़ जो है ये क्या है, चौमास का फूल है, इसलिए इस वाले फूल का सीजन अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब ये वाला फूल मार्च अप्रैल तक खिलते रहेगा। अभी छोटे छोटे काफी सारे गोफन आ रखे हैं और इसमें हल्के हल्के फूल भी आने शुरू हो गए हैं। ब्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन से कर रही हूँ। कल मैं दुकान से आने के बाद सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, प्यारी प्यारी सी। और आज सुबह मेरा सारा काम हो गया है क्योंकि मैं सुबह टाइम पे उठ गई थी और उठने के बाद मेरा घर का सारा काम हो गया है। आज जा रहे हैं मेरे पति और मेरी बुआ दिल्ली के लिए, तो सुबह से हमने उनको तैयार कर दिया है। अब थोड़ी देर में खाना खाने की तैयारी करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर वो लोग जाएंगे क्योंकि नीचे आने वाली है गाड़ी। क्योंकि सुबह से मेरा घर का सारा काम हो गया है। अभी जा रहे हैं मेरे पति और बुआ जी। आज जा रहे हैं दिल्ली के लिए क्योंकि बुआ जी ने जाना है अपने बेटे के वहाँ और ये जाएंगे अपनी जॉब में, जो कि इनके जाने के लिए इनका पूरा सामान पैक कर दिया है। ये वाले इनके बैग है जो कि पैक कर दी है। एक दो बैग वहाँ पे रखे हैं। अब पहले इनको सुबह सुबह नाश्ता करा लेते हैं, उसके बाद ये जाएंगे दिल्ली के लिए। और आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उस समय से सुबह से मेरा सारा काम था क्योंकि इनकी पैकिंग भी करनी थी और घर में खाना बनाना और सब कुछ, मतलब घर का जितना भी काम होता है सुबह सुबह का सारा काम हमारा आज कंप्लीट हो चुका है 8 बजे के करीब। अब इन लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद ये लोग जाएंगे। अब ये लोगों की तैयारी हो गई है और इन्होंने टीका हिका भी लगा लिया है। अब हम जाएंगे इनको रोड में पहुंचाने के लिए क्योंकि इनके सारे पैकिंग हैकिंग हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं। आगे से जाने लगी है मेरी सासू जी और पीछे से जा रही है मेरी बुआ जी। अब यहाँ पे आ चुकी है गाड़ी जो कि यहाँ से बैक की जा रही है। अभी हम लोग आगे हैं उन्हें पहुंचा के रोड में से, क्योंकि वो चले गए थे तो फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। उसके बाद मैंने दे दिया है गाय को पानी। गाय को पानी देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं दुकान के लिए क्योंकि इतने दिनों तक मेरे पति ही दुकान जा रहे थे, पर आज से मेरी दुकान जाने की बारी है। ये होता है ना, जिस दिन परदेश से घर आते हैं तो उस दिन की खुशी और जिस दिन जाते हैं तो उस दिन थोड़ा सा वो तो लगता है, बुरा तो लगता है, पर जाना तो होता ही है क्योंकि अगर जॉब नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, इसलिए जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे मेरा बेटा भी है और उसकी आजकल पढ़ाई भी चल रही है क्योंकि उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। इसलिए एक टाइप से खुश भी हूँ क्योंकि बेटा वहाँ पे था तो वो पापा कब आ रहे करके पूछ रहा था, इसलिए एक टाइप से तो खुश भी हूँ कि चले गए और दूसरे टाइप से थोड़ा सा मतलब बुरा भी लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, अब मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद तैयार होते हैं दुकान के लिए। खाना खा के मैं लग चुकी हूँ दुकान के लिए रास्ता। अभी मैं पहुँची हूँ पीपल के पेड़ के यहाँ पे। यहाँ से आप सीधे आगे को चलते हैं क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी सारे काम होते हैं। फिर अभी दुकान के लिए जैसे ही मैं तैयार हुई उसके बाद मैं सीधे आगे, क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वहाँ से मैं जल्दीबाजी में घर से निकलती हूँ। फिर मैं अपना ब्लॉग आधे रास्ते से ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलते हैं सीधे दुकान के लिए। कल तक इसके पापा
दुकान संभाल रहे थे और मैं घर का कर रही थी। आज वो चले गए हैं अपनी ड्यूटी में और आज से शुरू हो गई है मेरे घर और दुकान दोनों चीज़ों को संभालने का काम, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। घर का भी करना है, उसके बाद फिर दुकान में भी जाना है, फिर शाम को फिर से घर का करना है। काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी मेरी हो जाती है डेली की। अभी मैं आ गई हूँ अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे। अब चलते हैं सीधे कांडा पड़ाव के लिए। देखो जी, यहाँ पे बैठा है एक बंदर। इस साइड को काफी सारे बंदर होते हैं, इसलिए यहाँ को अकेले आने में थोड़ा सा डर लगता है। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ कांडा पड़ाव पे, जो बड़ी दूर ऊपर और है। अब मैं काफ़ी चढ़ाई पे आ गई हूँ, तो चलो थोड़ा सा और है, चलते हैं आगे के लिए। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाना है। ये रहा ऊपर कांडा पड़ाव। सुबह से दुकान में आई हूँ और दुकान में इतना ठंडा हो रहा है, क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरे दुकान पे यहाँ पे धूप नहीं आती है। एक तो आज स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ है और मार्केट में भी क्या है, सुनसानी बनी हुई है। मेरी दुकान में तो धूप नहीं आती है, पर वहाँ बाहर पे काफ़ी अच्छी धूप आई है। पर धूप आई भी है तो ऊपर साइड को आई है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, इसलिए मैं वहाँ पे बैठ नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक गाड़ी जाती है तो दूसरी फिर वहाँ पे लगनी शुरू हो जाती है। और मेरी दुकान में आप देख ही सकते हो पूरी छाया आ चुकी है। थोड़ी देर में चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मैंने अपनी चुन्नी से कुछ इस तरह से अपने कान बांध रखे हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इतना घटाओ कहाँ पर पड़ा तो बना रहे फिर ले के अम्बो बढ़ाई तो तान दो। हाँ हाँ, अभी मैं आ गई हूँ दुकान से घर के लिए, क्योंकि इस साइड को काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरे दुकान में इतना ठंडा हो रहा है, क्या ही बताएं। ऊपर साइड तो बैठने लायक है, पर क्या करें, उस साइड पे गाड़ियाँ रुकती है, इसलिए आज मैं पहले ही आ गई हूँ घर के लिए। और दिन में स्कूल के बच्चों का वेट करती थी, जब उनकी छुट्टी होती थी तभी मैं घर के लिए आती थी, पर मैं आज पहले ही आ गई हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था और इसीलिए मैं आ गई। आजकल क्या है, मेरे दुकान में धूप नहीं आती है, मिनिमम 1 घंटा धूप आती है, उसके बाद पूरी सारा दिन छाया ही रहती है और कहीं बैठने लायक भी नहीं होता है। थोड़ा सा ऊपर साइड को आती है धूप मेरी दुकान से, पर उस साइड को क्या होती है, लोग गाड़ियां लगा देती है, जिससे मुझे वहाँ पे भी धूप सेकने का मौका नहीं मिलता है। जैसी एक गाड़ी हटती है तो दूसरी गाड़ी वहाँ पे लग जाती है, इसलिए मैं आ गई घर को, क्योंकि मेरा मेन मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आना था। ये वाला सामान लेके फिर मैं सीधे आ गई घर की। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, क्योंकि आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन से कर रही हूँ। कल मैं दुकान से आने के बाद फिर घर में कुछ भी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मेरा घर में ऐसा कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे रात के खाने की ही तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। आज मैं सुबह से अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि सुबह के अभी करीब 9 बजे है। और घर का मेरा जितना भी काम था वो तो हो चुका है, पर आज मुझे क्या करना है, इन खेतों में जो हमने प्याज लगाया था काफ़ी समय पहले, 1 महीना करीब हो गया है, तब से हमने इस प्याज की गुड़ाई नहीं कर रखी है। लगाने के बाद से डेली हम इसमें पानी डालते हुए जा रहे हैं। 1-2 दिन से मैं खेतों में पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे इनकी गुड़ाई करनी है। तो आज मैं करूँगी सुबह सुबह प्याज की गुड़ाई, क्योंकि इस साइड को हमारी फिर क्या आ जाती है, छाया आ जाती है। जैसे ही हमारा मकान यहाँ से लगना शुरू होता है, धूप उस साइड को जाती है और इन खेतों में हमारी छाया आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अभी सुबह से मैं इन खेतों की क्या करूँगी, गुड़ाई करूँगी, जो कि अभी एक आध घंटे के बाद मेरी इनकी गुड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए तो चलो पहले मैं अपने खेतों का काम कर लेती हूँ। आजकल सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुंदर और एकदम साफ, एकदम क्लीन हो रखा है, क्योंकि कहीं भी हमारे पहाड़ों में कहीं भी कोई भी धुंध दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्या ही बताएं। सुबह सुबह पहाड़ों में प्यारी सी धूप खिली हुई है और पूरे पहाड़ एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे इस वाले प्याज की
गुड़ाई करनी है, इस वाली क्यारी की भी करनी है और एक उस सामने है वो वाली क्यारी, उस वाली क्यारी की भी मुझे गुड़ाई करनी है क्योंकि काफ़ी समय पहले हमने ये वाला प्याज लगा दिया था पर इसकी गुड़ाई करने का मुझे समय ही नहीं हुआ। कभी कुछ ऐसे ही मैं लगी रही, पर आजकल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ये। आप इसको अभी जब हम एक बार इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, ये अच्छे से बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो एक ही लगाने से नहीं होता है, उसको टाइम टू टाइम उसमें पानी और उसकी गुड़ाई ज़रूरी होती है। इसलिए मुझे इस वाले प्याज की पूरी क्यारी की अभी गुड़ाई करने के बाद उस वाली क्यारी की भी गुड़ाई करनी है। ये वाला फूल का पेड़ जो है ये क्या है, चौमास का फूल है, इसलिए इस वाले फूल का सीज़न अब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। साथ में दूसरे वाले फूल का सीज़न अब शुरू होने लग गया है। साथ में इस वाले फूल का सीज़न अब शुरू हो चुका है। तो अब ये वाला फूल मार्च अप्रैल तक खिलते रहेगा और उस वाले फूल का सीज़न अब समाप्त होने लग गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काली हाजरी। तो ये क्या है, हाजरी का पौधा है हमारा जो कि काफ़ी बड़ा हो रखा है और इसमें काफ़ी सारे गोफण भी आ रखे हैं। अभी छोटे छोटे काफ़ी सारे गोफण आ रखे हैं और इसमें हल्के हल्के फूल भी आने शुरू हो गए हैं। दोनों फूल क्या है, हाजरी के ही फूल है और एक फूल उगता है अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर तक इसमें फूल खिलते हैं और जनवरी फरवरी से ये वाला फूल ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, दूसरी वाली हाजरी क्या होती है, उसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ये चलता है अप्रैल मई तक चलता है ये वाला फूल, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाद में जब पूरा खिलता है तो इतना अच्छा लगता है ना, इसे हमारे वहाँ बोलते हैं काली हाजरी। तो ये है हाजरी का फूल। वैसे तो इसे गुड़हल का फूल कहते हैं पर हम लोग हाजरी भी बोलते हैं। तो चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, प्याज की गुड़ाई कर लेती हूँ क्योंकि इसकी गुड़ाई करने में थोड़ा सा समय तो मेरा लगेगा ही। तो पहले मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ चट से, क्योंकि इस साइड को अभी थोड़ी देर में छाया आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ से इधर को जाने लगी है। फिर जैसे ही हमारा मकान के पीछे को जाएगा तो ऐसी छाया आनी इधर को शुरू हो जाएगी। तो चलो कर लेते हैं गुड़ाई। इस वाले कुदाल से करूँगी मैं गुड़ाई, इस वाले क्यारी की, ठीक है। ऐसे निकल जा रहे हैं छोटे छोटे पेड़। अभी मैंने इस वाली क्यारी की गुड़ाई कर ली है, अब मुझे करनी है उस वाली क्यारी की गुड़ाई। तो चलो चलते हैं उस वाली क्यारी में। क्या कर दी है, पूरी गुड़ाई कर ली है उस वाली क्यारी की भी और इस वाली क्यारी की भी। तो आप पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, सुबह का नाश्ता नहीं हो रखा है मेरा। भात खाऊंगी मैं डायरेक्ट क्योंकि भात ही बन रखा है अभी। इस तरह से मैंने प्याज की पूरी गुड़ाई कर ली है, दोनों क्यारियों की, इस वाली क्यारी की भी और उस वाली क्यारी की भी। के आ गई हूँ अपने लिए खाना, जिसमें आज हमने भात बना रखा है और साथ में बड़ी की सब्जी बना रखी है। तो चलो खा लेते हैं भात और बड़ी की सब्जी।
सुबह के समय आज हमने नाश्ते में रोटी वोटी कुछ भी नहीं बना रखी है, हमने तुरंत भात ही बना लिया है क्योंकि आजकल छोटे दिन होते हैं तो सुबह सुबह हम लोग भात खा लेते हैं। इसलिए आज भी मेरी सासू जी ने बना रखी है बड़ी की सब्जी और भात, और मैंने की प्याज की गुड़ाई। तो चलो खा लेते हैं खाना सुबह का।